नमस्कार। स्वागत है आप सबका कहानियों के सफरनामे में। आज हम सुनेंगे लप्पू चन्ना का एक और मजेदार हिस्सा। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। लप्पू चन्ना भाग 22। नेस्टी मास्टर, कैरम बोर्ड की बारीकियां और जगुआ पोंक। बंटू के एक मामा विदेश में रहते थे। हफ्ते 10 दिन के लिए उनका पूरा परिवार रामनगर आया। इस दौरान बंटू ने मुझे और लफत्तू को अपनी अनदेखी से खूब जलील किया। एक शाम घुच्ची खेलने के उपरांत खेल मैदान की चार दीवारी पर विचार मग्न बैठे लफत्तू ने बंटू के परिवार की स्त्रियों को याद करते हुए आदतन जमीन पर थूकते हुए कहा, थाला बंतु अपने को ऐते थमन लिया जैते तत्ती कलने भी कोट पैंत पहन के दाता ओगा। तल कहकर उसने मेरा हाथ थामा और खींचता हुआ बौने के ठेले की दिशा में ले चला। घुच्ची से बचे पैसों से उसने दावत कराई। बम पकौड़ा पहली बार बेस्वाद लगा। बंटू के प्रति लफत्तू की खींच अभी कम नहीं हुई थी। तीखी चटनी के अतिरेक से बह आई अपनी पिचकी नाक आस्तीन से पोंछी। बंतू का मामा हमेता लाम नगल में ई थोली लेने वाला ए बेटे, लात में गब्बल के पात ई तो लौटेगा ना, तब देखना यहाँ पे बिठाऊंगा थाले को। ये कहकर लफत्तू ने नेकर के गुप्त स्थान की तरफ इशारा किया और दोन तत् ऊहू ऊहू गाते मटकते नाचने लगा। मुझे घर के बाहर छोड़कर उसने बंटू की खिड़की की तरफ मुंह उठाया और ओबे मामू बीओ ओई का नारा बुलंद किया। बंटू के मामा उसके लिए एक फैंसी कैरम बोर्ड लाए थे। खरगोश, बिल्ली इत्यादि के आकर्षक कार्टूनों से सुसज्जित गोटियों का सेट और सुर्ख लाल स्ट्राइकर। इसके अलावा काला चश्मा, चॉकलेट, जैकेट, लाल पाजामा, माउथ आर्गन और न जाने क्या क्या। दिन के किसी पहर बंटू मेरे पास आता, कोई नई चीज दिखाकर ललचाता और जैसे ही मैं उसे छूने को होता और ना, तू तोड़ देगा, बहुत महंगा है बता रहे थे मामा जी, कहकर छलांगे मारता वापस अपने घर बकौल लफत्तू अपने मामू के पास अपनी देह के क्षेत्र विशेष की हत्या करवाने चला जाता। क्लास में अरेंजमेंट में एक रोज नेस्ती मास्टर उर्फ विलायती सांड यानी टुन्ना झर्री के बाप आए। नेस्ती मास्टर को देखकर लगता था जैसे 1 करोड़ मक्खियों का अदृश्य दस्ता उनके मुखमंडल के चारों तरफ सतत भिन्नौटीकरण कर रहा हो। वे बम्बाधेर में जगुआ पोंक के पड़ोसी थे। भीतर आते ही उन्होंने जगुआ को पहचान लिया और बिना अटेंडेंस लिए उससे पूछा, टुन्ना को देखा तैने? नहीं माँ साहब। अच्छा, कहकर नेस्ती मास्टर ने कराह जैसी जम्हाई ली और कुर्सी पर लधर गए। उसी अवस्था में ही उन्होंने जगुआ से कहा, रजिस्टर में सब बच्चों के नाम के आगे उपस्थित लिख दीजो जगुआ। और आंखें मूंदे क्लास को निर्देशित करते हुए चेताया, अब चुपचाप बैठे रहियो सुअरो, और खबरदार जो तंग करा तो। खर्राटे लेते हुए भी नेस्ती मास्टर अपने स्थूल पृष्ठ क्षेत्र को बाईं तरफ से जरा सा उठाकर नियमित अंतराल में संगीतमय वायु विसर्जन करते रहे। बीच बीच में आंख खोलकर वे अपना मुंह खिड़की की तरफ कर ख्वाक की ध्वनि निकालते और थूक का एक परफेक्ट गोला हवा में उछालते थे, जिसकी ट्रैजेक्टरी उनकी वर्षों की तपस्या के बाद इतनी सज चुकी थी कि वह खिड़की के बाहर सीधी निकटतम नाली में गिरती। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे 2 पीरियड चला। इत्ते खतरनाक मुस्लिम का बाप इत्ता तूतिया बेटे, बली नाइन तापी ए ददधाब, बली नाइन तापी ए। तुन्ना पता नहीं कहते पैदा कर लिया, इत्थुकैन गनैन मातल ने हता थाले को। खिड़की से बाहर फांदते हुए लफत्तू ने दबी आवाज में मुझसे कहा। बाहर निकलकर उसने मुझसे भी कूद जाने का इशारा किया। मैंने निगाहें फेर ली। कुछ देर बाद देखा वह खेल मैदान से होता हुआ बौने के ठेले तक पहुंच चुका था। नेस्ती मास्टर के जाते ही घंटा बजना शुरू हुआ तो बजता ही रहा।
सीनियर लौंडे आकर बता गए कि किसी की डेथ हो गई है और सारे बच्चों को असेंबली मैदान पर जमा होना है। धूल हल्ले, चीख पुकार इत्यादि के बीच अंततः चीजें सामान्य हुईं और सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए। चौहान मां साहब ने लाउड स्पीकर पर बताया कि स्कूल के प्रयोगशाला सहायक चेतराम जी की जीवन संगिनी परलोकवासी हो गई थी। उनकी याद में हम लोग 2 मिनट का मौन रखने जा रहे थे। चौहान मां साहब चुप हो गए और उनकी निगाहें जूतों से चिपक गईं। हमसे भी यही उम्मीद की जाती थी। लफत्तू पता नहीं कब और किस रास्ते से वापस आकर मेरे ठीक पीछे खड़ा हो चुका था। मैंने निगाह उठाकर चारों तरफ देखा। ज्यादातर लड़के सिर झुकाए थे। 2-3 लड़के खीसे निपोरे शरारतों में व्यस्त थे। लफत्तू के सिवा कोई नहीं बोल रहा था। फुसफुस करते हुए उसने मुझे सूचित किया कि बंटू का अंग्रेज मामा वापस चला गया है और यह भी कि मौन के बाद छुट्टी हो जानी है। छुट्टी के बाद उसने मेरी तरफ से भी यह तय कर लिया था कि हम लोग सीधे वापस घर न जाकर पहले जगदीश जोशी के साथ बम्बा घेर जाएंगे। हुआ तो टुन्ना के दर्शन भी करेंगे। बंटू को नहीं ले जाया जाएगा क्योंकि वह दगाबाज है। लफत्तू यह सब बता ही रहा था कि एक कतार से किसी लड़के की हंसी छूटने की आवाज आई। उसका हंसना था कि तकरीबन आधे लड़के अपनी दबी हुई हंसी पर काबू न कर सके। 2-4 सेकंड बीते और संभवतः 2 आधिकारिक मिनट पूरे हो गए। जैसे छापामार दस्ते पहाड़ों के बीच अवस्थित दरों के बीच से अचानक प्रकट होकर लापरवाह पुलिस वालों की ठुकाई कर जाया करते हैं, उसी अंदाज में सारे मास्टरों ने 2 मिनट का मौन खत्म होते ही असेंबली मैदान को जलियांवाला बाग में तब्दील कर दिया। बच्चों की धुनाई चल रही थी और स्वर्ग से इस दृश्य का अवलोकन कर रही चेतराम की स्वर्गीय पत्नी की आत्मा को शांति प्राप्त हो रही थी। लफत्तू और मुझे भी संटियां खानी पड़ी। इस कांड की वजह से लगी चोटों के बावजूद लफत्तू ने निर्धारित कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं की। जगुआ पोंक के नेतृत्व में मैं और लफत्तू बम्बा घेर में प्रवेश कर चुके थे। फिल्मी जासूस की अदा से मैं अपनी निगाहें चौकस बनाए हुए था कि कहीं ऐसा न हो टुन्ना सामने से गुजर जाए और हम पहचान न सके। उत्साहपूरित जगुआ रास्ते भर हमें टुन्ना के कारनामों के बारे में 3-4 महाग्रंथों के बराबर कहानियां सुना चुका था। लफत्तू के घर पर एक शानदार कैरम बोर्ड था। सप्ताह में एक बार हम बच्चों को उस पर हाथ साफ करने का मौका मिलता था। लफत्तू सलाहकार और कमेंटेटर का काम किया करता था। जगुआ से हमारी निकटता इसी कैरम बोर्ड से जुड़ी हुई थी। एक दफा वह अपने परिवार के साथ हमारे मोहल्ले में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था। हमें सड़क पर कैरम खेलता देख उसने अपनी माँ से रिश्तेदार के घर जाने के बजाय हमारे साथ खेलने की इजाजत ले ली। लफत्तू ने उसे एक टीम का मेंबर बना दिया। खेल शुरू होते ही न खेलता हुआ भी लफत्तू क्वीन को लेकर गंभीर और भावुक हो जाया करता। खेल किसी भी अवस्था में हो, उसका मन होता तो वह एक ही सलाह देता, क्यों कबल कल्ले बेटे। इससे होता यह था कि खिलाड़ियों की एकाग्रता भंग होती और खेल लंबा खिंच जाता। बहुत तेजी से गोटियां पिलकर रहे जगुआ ने अपने कैरम कौशल से हम सबकी ऐसी तैसी कर रखी थी। उसकी टीम की एक गोटी बची थी और हमारी 4 या 5 क्वीन कवर की जानी बाकी थी। हनुमानदी का नाम लेके क्यून कबल कल्ले बेटे। लफत्तू उत्साहातिरेक में उछल रहा था। जगुआ ने स्ट्राइकर जमाया, कैरम बोर्ड के कोने पर से फूंक मारकर पाउडर उड़ाया और निगाहें पिल से तकरीबन चिपकी हुई क्वीन पर लगाई। कोई बच्चा भी उसे भीतर डाल सकता था। कवर वाली गोटी भी पिल में ढुलक पड़ने को तैयार थी। जगुआ ने निशाना साधकर शॉट मारा, पर स्ट्राइकर फुस पटाखे जैसा रपटा और आधे कैरम बोर्ड की दूरी भर पार कर सका। खूब थू थू की गई। एक राउंड के बाद स्ट्राइकर पुनः उसी के पास था और खेल की हालत कमोबेश वही थी।
पौंकना मती बेटे। ये कहकर लफत्तू ने उसका हौसला बढ़ाया। किसी भी काम की मंजिल पर पहुंचने से ऐन पहले नर्वस होकर घुस जाने को रामनगर की भाषा में पौंक जाना कहते थे। जगुआ का स्ट्राइकर इस बार भी फुस्सा गया। राउंड हम लोग जीत गए और अच्छे भले जगदीश जोशी का नाम जगुआ पौंक पड़ गया। क्वीन कवर करने को लफत्तू एक दूसरे अर्थ में भी प्रयुक्त करता था। मुझे मेरी मोहब्बतों के लिए लाड से छेड़ता, वह अपनी 2 उंगलियों को एक खास अंदाज में मोड़कर मुझसे कहता, मधुबाला मातलनी की क्यून कबल कलेगा बेटे। फिर कमीनी हंसी हंसकर आगे जोड़ता, जगुआ की तलय पौंकना मती। जगुआ पौंक हमें जिद करके अपने घर ले गया। उसकी माता ने हमें परांठे और पालक की सब्जी खिलाई। उसका एक छोटा भाई भी था, प्रकाश। प्रकाश तरबूजे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भकोसने में लगा हुआ था और हमें ताक रहा था। लफत्तू ने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया तो जगदीश बोला, उसके पैर खराब हैं, चल नहीं सकता प्रकाश। उसके बाद न मुझसे परांठा खाया गया न प्रकाश की तरफ देखा गया। बाहर आए तो जगुआ ने करीब 20 मीटर दूर से हमें एक घर दिखाते हुए कहा, वाह रहता है टुन्ना झरी। नेस्टी मास्टर बरामदे में बैठे थे। स्कूल से वापस आकर वे रामनगर के अधेड़ नागरों वाली औपचारिक राष्ट्रीय पोशाक अर्थात पट्टे का धारीदार घुटन्ना और दर्जी द्वारा सिली गई तिरछी जेब वाली बंडी धारण कर चुके थे। बीड़ी पी रहे थे और प्रिंसिपल साहब के दफ्तर के बाहर लिखे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट के नारे से प्रेरित होकर नाली में थूकने की विधा का रियाज कर रहे थे। हद थाला पादू मातर, अपनी हिकारत जाहिर करते लफत्तू ने कहा, तुन्ना के थामने इत मातर की हिम्मत न होती होगी पादने की, थाला थुकैन मातर। सिर झुकाए टुन्ना घर के भीतर से बाहर अहाते में आया। हम पब्लिक नल की आड़ में हो गए। टुन्ना के हाथ में गिलास या कटोरी जैसा कोई बर्तन था जिसे उसने नेस्ती मास्टर को प्रस्तुत किया। नेस्ती मास्टर ने उसे टुन्ना के हाथ से तकरीबन झपटा और झटके से जमीन पर दे मारा। टुन्ना उसे उठाने को नीचे झुका तो उसके पिताश्री ने उसकी पिछाड़ी पर एक लात धरी और ख्वाक ध्वनि के साथ फिर से थूका। अपने घर में महानायक टुन्ना कुत्ते से गई गुजरी जिंदगी बिताने को विवश था। हमसे आगे नहीं देखा जा सका। पिछले साल टुन्ना की बहन पीरूमदारा में रहने वाले एक नाई के साथ भाग गई थी। सालों ने उसका नाम बदल दिया कह रहे थे। 1 महीना पहले टुन्ना की माँ भी मर गई। नेस्ती माँ साहब तभी से पागल टाइप हो गए हैं। टुन्ना बेचारे को उनके लिए खाना भी बनाना पड़ता है। बेचारा खाना बनाए कि पीरूमदारा वालों को ठोकने डाम पे जाए। तू ही बता यार लफत्तू। जगुआ स्पष्टीकरण दे रहा था। तो आज का किस्सा यहीं तक। नेस्ती मास्टर की लात और टुन्ना की चुप्पी ने उस दिन कुछ ऐसा सिखाया जो किसी किताब में नहीं लिखा था। कभी कभी सबसे मजबूत दिखने वाले इंसान के अंदर सबसे टूटा हुआ दिल होता है। अब आगे क्या होगा जानिए अगले भाग में। ये वाला एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक और मजेदार किस्से के साथ, सिर्फ कहानियों के सफरनामे पर। धन्यवाद।